40 के दशक का तीसरा वर्ष यानी सन 1942। आजादी का आंदोलन बहुत तेज गति से चलने लगा था। भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था। 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मुंबई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और अगले दिन ही महात्मा गांधी, नेहरू जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस विपरीत दौर में भी हिंदी सिनेमा लगातार सफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा था और उसने एक के बाद एक सफल फिल्में बनाना शुरू कर दिया था। नमस्कार, मैं याज्ञवल्क्य दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिने यात्रा। सन 1942 यानी इस वर्ष कुल मिलाकर के 97 हिंदी फिल्में प्रदर्शित हुई थी। धार्मिक और पौराणिक कथाओं से अलग हट करके अब सामाजिक फिल्में ही ज्यादा संख्या में बनने लगी थी। यदि सफलता की दृष्टि से हम देखें सन 1942 की सर्वाधिक 5 सफल फिल्में, तो वो इस प्रकार से थी। प्रथम क्रम पर आती है बसंत, जिसके निर्देशक थे अमीय चक्रवर्ती और इस फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी उल्हास, मुमताज शांति, सुरेश, कनु रॉय और बेबी मुमताज यानी कि बेबी मधुबाला ने। इस फिल्मों में संगीत दिया था पन्नालाल घोष ने और व्यावसायिक दृष्टिकोण से इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म थी सन 1942 की। दूसरे क्रम पर शौकत हुसैन रिजवी द्वारा निर्देशित फिल्म खानदान थी। इस फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी प्राण, नूरजहां, मनोरमा और संगीत तैयार किया था गुलाम हैदर ने। व्यवसाय की दृष्टि से यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। तीसरे क्रम पर चतुर्भुज दोषी द्वारा निर्देशित भक्त सूरदास फिल्म थी। इसमें मुख्य कलाकार के सहगल और खुर्शीद थे और संगीत तैयार किया था ज्ञान दत्त ने। यह भी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी सन 1942 में। सफलता की चौथी यदि हम क्रम देखें तो उसमें फिल्म आती है जवाब, जिसके निर्देशक थे पी.सी. बरुआ और इसमें मुख्य अभिनय किया था जमुना, कानन देवी, रतन बैनर्जी ने और संगीत दिया था कमल दास गुप्ता ने। इसके बाद 5वें नंबर पर सफलता की दृष्टि से महबूब खान द्वारा निर्देशित रोटी फिल्म का आता है। इसके मुख्य कलाकार थे चंद्रमोहन, बेगम अख्तर और शेख मुख्तार। इस फिल्म का संगीत अनिल विश्वास ने तैयार किया था। इन 5 सफल फिल्मों के अलावा सन 1942 में कुछ और विशेष सफल फिल्में भी थी, जिसमें पहली बार निर्देशक बने किशोर साहू की फिल्म कुंवारा बाप। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किशोर साहू और प्रतिमा दास गुप्ता ने निभाई थी और संगीत दिया था रामचंद्र पॉल ने। यह एक कॉमेडी फिल्म थी और इसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इस फिल्म में किशोर साहू अपने मंगेतर के लिए एक आभूषण की दुकान पर अंगूठी खरीदने के लिए जाते हैं।
उसी दौरान उनकी कार की डिक्की में एक बिन ब्याही मां अपने बच्चे को, जो अभी अभी पैदा हुआ था, उसे छोड़ करके चली जाती है। जब वह लौट करके आता है किशोर साहू, तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह बच्चा उसकी कार में कैसे आया। किशोर साहू उस बच्चे को कहीं छोड़ता नहीं है और अपने पास ही रख लेता है। किशोर साहू की जो प्रेमिका रहती है प्रोतिमा दास गुप्ता, वो कहती है बच्चा कहाँ से आया है, और इस पर इनका काफी विवाद होता है और कई प्रकार के हास्य प्रसंग इसमें निर्मित होते हैं। और कई प्रकार की घटनाओं के बाद में जब अंत में पता चलता है कि इस बच्चे की माँ कौन है और पिता कौन है, पिता बड़े ही सख्त मिजाज रहता है व्यक्ति, उन दोनों को, जो माँ और पिता थे, उन दोनों को मिलवाता है अंत में किशोर साहू, और उस बच्चे को उन्हें सौंप दिया जाता है। इसके अलावा इस वर्ष अब्दुल रशीद कारदार, जिन्हें AR कारदार के रूप में ज्यादा जाना जाता है, कि एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म आई थी नई दुनिया। इस फिल्म के लेखक थे ख्वाजा अहमद अब्बास और संगीत तैयार किया था नौशाद ने। इस फिल्म में पार्श्व गायिका सुरैया ने पहली बार पार्श्व गायन किया था। सुरैया चूंकि बहुत कम उम्र थी और इसलिए उनकी हाइट भी काफी कम थी, इसलिए माइक्रोफोन तक पहुंचने के लिए उन्हें स्टूल पर खड़ा होकर के उस गीत की रिकॉर्डिंग करना पड़ी थी। इस फिल्म में P जयराज, शोभना समर्थ और मजहर खान मुख्य भूमिकाओं में थे। इसके अतिरिक्त पौराणिक फिल्मों का युग जैसे समाप्त हो चुका था, लेकिन फिर भी प्रकाश पिक्चर्स ने विजय भट्ट के निर्देशन में भरत मिलाप जैसी एक उच्च कोटि की फिल्म बना करके जो धार्मिक फिल्में थी उसके लोगों को फिर से प्रज्वलित कर दिया था। इस फिल्म में राम की अत्यंत प्रभावशाली भूमिका प्रेम अदीब ने निभाई थी, लक्ष्मण का रोल उमाकांत ने निभाया था और शोभना समर्थ सीता बनी थी, रतनमाला उर्मिला बनी थी और शाहू मोडक भरत बने थे। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था और बहुत ही सफल हुई थी। शेष फिर, धन्यवाद, नमस्कार।